के देता है। महात्मा जी ने कहा, क्या कहा कि एक का ही महत्व है मेरी दृष्टि में, भक्तों का नहीं। जो काम बहुत धनुषों से नहीं हो सका वो काम इस धनुष ने किया। यदि बहुतों से काम चलने वाला होता तो महर्षि दधीचि से हड्डियां मांग कर न लाई जाती और इस अस्त्र का निर्माण न किया गया होता। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले कहा था कि क्या एक के लिए बहुतों को मार देना उचित है? मेरी बात ज्यों की त्यों वही है, फिर विचार करिएगा। एक धनुष के लिए इन्होंने अपने मुख से कहा कि हड्डियां मांग कर न लाई जाती। बहुत पहना तर्क है, केवल ध्यान देने योग्य बात है। हड्डियां एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। एक धनुष के लिए हड्डियां लाई गई, बहुत लाई गई, वहां भी अंकित हो गया बहुवचन। भाई एक के लिए, एक धनुष के लिए क्या बहुत हड्डियों को लगा देना ये ठीक है? एक धनुष के लिए यहां भी बहुवचन का प्रयोग महात्मा जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कर दिया कि हड्डियां माने बहुवचन, बहुत हड्डियां लगी तब एक बना। सही। और मेरी बात तो यही थी कि क्या एक के लिए बहुतों को मार देना ठीक है? एक धनुष बनाने के लिए बहुत हड्डियां लगा देना ठीक है? बात तो वही है। इस बात का तो कोई समाधान नहीं हुआ। फिर अगले बिंदु पर आपने कहा मुझे ममता, बहुत कम बातों में हम चित्त कर देते हैं। आपने कहा ममता नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मैं सूर्य हूं। उन्होंने बताया आए बिल्कुल कमल पतंगा, पतंग माने सूर्य, दोपहर का मध्याह्न काल का मैं सूर्य हूं। आप वहां विराजे थोड़ा सा। और उन्होंने कहा कि मध्याह्न काल का सूर्य हूं, जहां सूर्य होता है वहां रात्रि रुक नहीं सकती। इन्होंने एक सिद्धांत भी लगा दिया। एक सिद्धांत का सहारा लेते हुए व्यास जी बोले जहां राम तहां काम नहीं। आपने तो अधूरा पढ़ा था, मैं पूरा करता हूं। और जहां काम नहीं राम और कब रवि रज तुलसी बहू की रही सके, रवि रजनी धाम। जिस तरह से सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं ठहर सकते, उसी तरह मेरे सम्मुख ममता रुक नहीं सकती। हाँ, इन्होंने एक बात स्वीकार की, बोले ममता तो नहीं पर श्रद्धा है। क्यों? एक एक शब्द याद रखते हैं, गुरु कृपा है। इन्होंने कहा कि ये गुरु वस्तु है, गुरु वस्तु है धनुष, इसलिए इस पर मेरी श्रद्धा है। अच्छा, श्रद्धा जो होती है वो गुरु जी से करनी चाहिए कि गुरु जी की वस्तु से करनी चाहिए? गुरु जी से। भाई श्रद्धा व्यक्ति से होती है कि वस्तु से होती है? व्यक्ति से। जो श्रद्धा है वो व्यक्ति से होती है और जो ममता है वो वस्तु से होती है। श्रद्धा कभी भी वस्तु से नहीं हो सकती। श्रद्धा होती है सम्मान का भाव, और वस्तु के प्रति कभी भी सम्मान का भाव नहीं होता। और श्रद्धा के लिए